हेलो एवरीवन, इन दिस सीरीज ऑफ एमसीक्यूज ऑन डीबीएमएस आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल कैलकुलस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज? ऑप्शंस आर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, टप्पल रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, क्वेरी लैंग्वेज. Now domain relational calculus and tuple relational calculus, these both are non-procedural language. Only relational algebra is procedural language. ये क्वेश्चन हमने रिलेशनल अलजेब्रा के एमसीक्यूज में भी कवर किया था. सो ऑलवेज टू रिमेंबर, रिलेशनल अलजेब्रा इज प्रोसीजरल बट रिलेशनल कैलकुलस इज नॉन प्रोसीजरल. नेक्स्ट इज अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. Relational calculus is a, options are procedural language, non-procedural language, DDL that means data definition language जो हम SQL में लेते हैं, and last option is high level language. Now अभी हमने किया relational calculus is a non-procedural language. इसमें हमें क्या आउटपुट चाहिए वो हमें पता है, बट वो आउटपुट हम कैसे लेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा वो डिफाइंड नहीं है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस. वन इज टप्पल रिलेशनल कैलकुलस एंड सेकंड वन इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. टप्पल रिलेशनल कैलकुलस में जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उन पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं और कुछ टप्पल्स को हम आउटपुट में लेते हैं. बट इन केस ऑफ डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, रादर देन वर्किंग ऑन रिकॉर्ड्स, हम एट्रीब्यूट्स पर वर्क करते हैं. बेसिकली यू कैन से टप्पल रिलेशनल में हम रोज, जो हमारी रो बनी हुई है एक टेबल में, उस पर वर्क करते हैं. बट इन केस ऑफ डोमेन हम कॉलम्स पर वर्क करते हैं, क्योंकि कॉलम्स में हमने ऊपर हेडिंग में हमारे एट्रीब्यूट्स गिवन होते हैं और उसके नीचे हमारी पूरी रिकॉर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a query in the tuple relational calculus is expressed as, जो स्टैंडर्ड सिंटेक्स है हमारा टप्पल रिलेशनल कैलकुलस में वो क्या है. ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. सो इसमें हमें याद रखना है, सबसे पहले हम टी आता है जैसे हमारा ऑप्शन सी में गिवन है. ये डिनोट करता है हमारे रिजल्टिंग टप्पल्स को, क्योंकि अभी हमने क्या टप्पल रिलेशनल में हम टप्पल्स हमारे आउटपुट में आती हैं. और उसके बाद जो P है इट डिनोट्स प्रेडिकेट, डेट मीन्स जो कंडीशंस हम अप्लाई कर रहे हैं आउटपुट में जो हमें टप्पल्स चाहिए उनको लेने के लिए. तो सबसे पहले रिजल्टिंग टप्पल सेट T, देन आर कंडीशंस. एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल गिवन है एंड उसके अंदर से हमें वो टप्पल्स फाइंड आउट करने हैं वो स्टूडेंट्स गुरुग्राम में रहते हैं. So our query is select all the tuples of student who live in city Gurugram. Now उसको हम कैसे बनाएंगे? अभी हमने सिंटेक्स देख लिया है जो हमें सी ऑप्शन में गिवन है. उसके अकॉर्डिंग अब इस क्वेरी को फॉर्मुलेट करते हैं. सबसे पहले आ गया हमारा टी. नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारी टेबल का नेम है जहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं, जहाँ हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, उस टेबल का नेम आएगा. ब्रैकेट में जो हमारा रिजल्टेंट टप्पल सेट है टी, उसको लेंगे. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, जो ये हमने स्टूडेंट ब्रैकेट टी लिया हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी बिलोंग्स टू, जो हमारा सिंबल है मैथमेटिक्स में, एंड आर टेबल नेम डेट इज स्टूडेंट. सो दिस इज ऑल्सो वन मेथड टू डिनोट सेम थिंग. ठीक है. सो इट्स अप टू अस कि हम टी को ब्रैकेट में ले रहे हैं स्टूडेंट, या हम ऐसे रीराइट कर रहे हैं टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट. नेक्स्ट आएगा हमारा एंड सिंबल. दिस इज आवर एंड, और सिंबल होता है हमारा वी की शेप में. नाउ वी हैव टू सर्च फॉर सिटी इक्वल्स टू गुरुग्राम, क्योंकि कंडीशन हमारी एक ही है कि वो स्टूडेंट, वो बच्चा हमारा गुरुग्राम सिटी से होना चाहिए. सो वी विल राइट इट एज टी डॉट सिटी, क्योंकि जो हमारे रिजल्टेंट टप्पल सेट है टी, उसमें हमें क्या चेक करना है, जो सिटी है डेट must be Gurugram. So we will write it as T dot city equals to Gurugram. So ये हमारा मेथड है टप्पल रिलेशनल कैलकुलस में किसी भी क्वेरी को फॉर्मुलेट करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सेम टपल रिलेशनल कैलकुलस पर बेस्ड एक क्वेरी गिवन है हमें, फाइंड द आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी फॉर इंस्ट्रक्टर्स हुज सैलरी इज ग्रेटर देन $80,000। नाउ जो हमारी टेबल का नेम है या जो रिलेशन का नेम है डेट इज इंस्ट्रक्टर, और उसके सारे एट्रीब्यूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, एंड कंडीशन सिर्फ हमारे पास एक है, डेट सैलरी इज ग्रेटर देन $80,000। तो उसके लिए हमारी क्वेरी किस फॉर्म में होगी? तो सबसे पहले आएगा हमारा टी, उसके बाद या तो हम मेथड ले सकते हैं लाइक टी बिलोंग्स टू इंस्ट्रक्टर या फिर इंस्ट्रक्टर ब्रैकेट टी, राइट। देन वी हैव एंड सिंबल जो हम लेते हैं, और उसके बाद हमारी कंडीशन क्या होगी, टी ब्रैकेट सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। नाउ यू कैन सी जितने भी हमें गिवन ऑप्शंस हैं, हमारी क्वेरी को करेक्टली कौन सा ऑप्शन फॉर्मुलेट कर रहा है, डेट इज ऑप्शन ए। यू कैन चेक इट आउट, पॉज योर वीडियो, आपके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको रीड आउट करो और आपको बहुत ईजिली आपका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ हमें इसका सिंटेक्स याद रखना है, टपल कैलकुलस में हम कैसे सिंटेक्स लेते हैं, एंड यू कैन ईजिली फाइंड योर सोल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सप्रेशन इन द डोमेन रिलेशनल कैलकुलस इज ऑफ द फॉर्म। अभी हमने टपल रिलेशनल कैलकुलस का सिंटेक्स देखा है, अभी हम देखते हैं डोमेन में हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। नाउ आवर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले प्रेडिकेट लिया हुआ है, बट डोमेन में भी कंडीशन हमारी बाद में आती है। पहले जैसे टपल रिलेशनल में हमने पहले टपल ले लिया, बट इन केस ऑफ डोमेन सबसे पहले आएंगे हमारे एट्रीब्यूट्स के नेम, उसके बाद आएगी हमारी कंडीशन। सेकंड ऑप्शन में पहले एट्रीब्यूट्स लिए हैं और बाद में भी सिर्फ एट्रीब्यूट्स का सेट लिया हुआ है। सेम इज विद ऑप्शन सी। और लास्ट अगर आप ऑप्शन को देखेंगे देन यू विल सी सबसे पहले हमने सेट लिया हुआ है हमारे डोमेन का, डेट मीन्स जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके बाद हमने लिया हुआ है हमारी कंडीशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। अगेन एक एग्जाम्पल क्वेरी से देखते हैं हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। नाउ आवर क्वेरी इज फाइंड नेम एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स where student age is greater than 20. Now our condition is that student age must be greater than 20. और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, now we want two attributes, name and roll number. फाइन। सो हम इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें जो आउटपुट में एट्रीब्यूट्स चाहिए उनको मेंशन करेंगे, डेट इज नेम एंड रोल नंबर। उसके बाद दिस इज बिलोंग्स टू, जो अभी हमने जैसे टपल रिलेशनल में क्या था, टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉई, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं नेम कॉमा रोल नंबर बिलोंग्स टू स्टूडेंट, या फिर डायरेक्ट बिलोंग टू का सिंबल लगा के स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। या तो हम इस बिलोंग टू से पहले नेम एंड रोल नंबर जो जो हमें एट्रीब्यूट्स आउटपुट में चाहिए उनको लें, देन बिलोंग्स टू सिंबल, देन स्टूडेंट, या फिर हम डायरेक्ट बिलोंग्स टू का सिंबल लें और जो हमारा रिलेशन का नेम है डेट नेम डेट इज स्टूडेंट, और उसके बाद सेम जैसे टपल में हमने कंडीशन लिया वो कंडीशन लेंगे, एंड का सिंबल, एंड आवर कंडीशन इज दैट एज इज ग्रेटर देन 20, सो एज ग्रेटर देन 20. So for this question our correct answer is option D. Next question is, in tuple relational calculus P1 arrow P2 is equivalent to, options are P1 or P2. Second option is negation of P1 that is not P1, not जो हम लेते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेशन से, दिस सिंबल। सो नेगेशन ऑफ P1 यूनियन P2, ऑप्शन सी इज P1 एंड P2, ऑप्शन डी इज P1 एंड नेगेशन ऑफ P2. नाउ करेक्ट आंसर फॉर P1 gives P2 इज ऑप्शन बी, negation of P1 union P2. Now this is the most important question.
With regard to the expressive power of the formal relational query languages, which of the following statements is or are true? Now इसमें रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस के बीच में हमें फाइंड आउट करना है किसकी पावर ज़्यादा है. सो आवर ऑप्शन ए इज रिलेशनल अलजेब्रा इज मोर पावरफुल देन रिलेशनल कैलकुलस. रिलेशनल अलजेब्रा हैज़ द सेम पावर एज रिलेशनल कैलकुलस. Option C is relational algebra has the same power as safe relational calculus. Now यहाँ हम एक word use कर रहे हैं safe and last option is none of the above. Now सबसे पहले हमें पता होना चाहिए safe and unsafe relational calculus क्या है. सेफ रिलेशनल कैलकुलस वो है जहां हमने किसी भी क्वेरी को फॉर्मुलेट किया है रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशन के टर्म में एंड वो एक्सप्रेशन सिंटैक्टिकली करेक्ट है और उसके आउटपुट में हमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ टपल्स मिल रहे हैं. दैट एक्सप्रेशन इज सेफ रिलेशनल कैलकुलस. बट बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन हमारा सिंटैक्टिकली करेक्ट है बट उसके आउटपुट में जो हमें टपल्स मिल रही हैं वो इनफाइनाइट होती हैं. सो जहाँ हमारा इनफाइनाइट रिजल्ट आ रहा है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अनसेफ रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशन. सो नाउ रिलेशनल अलजेब्रा की पावर सेम है एज सेफ रिलेशनल कैलकुलस. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी जहाँ हमारा आउटपुट में फाइनाइट नंबर्स ऑफ टपल्स आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेजेस हैव द सेम एक्सप्रेसिव पावर. अगेन हम पावर की बात कर रहे हैं. ऑप्शन ए इज रिलेशनल अलजेब्रा एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल्स रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस रिस्ट्रिक्टेड टू सेफ एक्सप्रेशन. नाउ दिस इज सेफ एंड अनसेफ जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है. एंड लास्ट स्टेटमेंट इज रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल्स रिलेशनल कैलकुलस रिस्ट्रिक्टेड टू सेफ एक्सप्रेशन. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया दैट रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस की पावर सेम है व्हेन वी हैव सेफ रिलेशनल कैलकुलस. और रिलेशनल कैलकुलस के हमारे पास टू टाइप्स, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस. सो हियर रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस के दोनों टाइप्स डोमेन एंड टपल्स की पावर सेम है व्हेन वी हैव सेफ एक्सप्रेशन. अनसेफ एक्सप्रेशन के कंटेक्स्ट में सेम नहीं है बट इन कंटेक्स्ट ऑफ सेफ एक्सप्रेशन दोनों की पावर सेम है. सो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी जहाँ हमने सेफ एक्सप्रेशन की बात की है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट ए एंड बी नो. Second option is statement C and D. Now this is the correct option. This is our last question. Question is, consider the relation employee with three attributes: name, gender, supervisor name. With name as the key, supervisor name gives the name of the supervisor of the employee under consideration. So it is like अगर हमारे पास एक एम्प्लॉई है E एंड से X इज सुपरवाइजर ऑफ E. डेट मीन्स E हमेशा X को रिपोर्ट करता है. व्हाट डज द फॉलोइंग टपल रिलेशनल कैलकुलस क्वेरी प्रोड्यूस. अब हमें एक टपल कैलकुलस क्वेरी गिवन है और हमें बताना है कि उसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा. ऑप्शंस आर नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज विद अ मेल सुपरवाइजर, name of employees with no immediate male subordinates, name of employees with no immediate female subordinates, names of employees with a female supervisor. Now we are using two terms supervisor and subordinates. अभी जो हमने डायग्राम बनाया है X और E के कंटेक्स्ट में उसमें हमारा X है सुपरवाइजर, वो E का सुपरवाइजर है एंड E इज सबऑर्डिनेट ऑफ X. अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कंपनी सिनारियो में होता है एक प्रोजेक्ट हेड है और एक बाकी हमारी पूरी प्रोजेक्ट की टीम है. सो हेड इज सुपरवाइजर, बाकी जितनी भी टीम है जो उस हेड को रिपोर्ट करेगी, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी, वो सारे सबऑर्डिनेट्स हैं. सब हम इस क्वेरी को देखते हैं. व्हाट इज दैट क्वेरी.
क्वेरी में सबसे पहले है ई डॉट नेम, डेट मीन्स हमें नेम फाइंड आउट करना है। ई इज एम्प्लॉय। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एम्प्लॉय ब्रैकेट ई, डेट मीन्स हम एम्प्लॉय रिलेशन की बात कर रहे हैं, और ई हमारा रिजल्टेंट टपल सेट है जो हमारा आउटपुट आएगा। उसके बाद एंड कंडीशन। अब इस एंड के बाद जो भी गिवन है वो पूरी हमारी कंडीशन है जिस पर बेस्ड हमारे आउटपुट सेट आएंगे। सो दिस इज आवर प्रेडिकेट। मेन हमें इसको रीड करना है। नाउ इसमें क्या गिवन है हमें, फॉर ऑल एक्स नेगेशन एम्प्लॉय एक्स और एक्स डॉट सुपरवाइजर नेम नॉट इक्वल्स टू ई डॉट नेम और एक्स डॉट जेंडर इक्वल्स टू मेल। नाउ अगर हम नोटिस करें इसमें हमने दो वेरिएबल्स की फॉर्म ली हुई है ई एंड एक्स। नाउ इसको सॉल्व करने से पहले हम डी मॉर्गन लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। सपोज हमें एक प्रेडिकेट गिवन है फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू। अगर हम इस पर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे, जो फॉर ऑल का सिंबल है इट विल बी रिप्लेस्ड विद देयर एग्जिस्ट, जो हमने यहाँ लिया हुआ है, उसके आगे आएगा हमारा नेगेशन का साइन, फिर हमारा वेरिएबल एक्स वो एज इट इज रहेगा, और जो हमारा प्रेडिकेट है पी एक्स उसके आगे भी एक नेगेशन का साइन आएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। व्हाई इज इट सो? फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम रीड कर सकते हैं फॉर ऑल एक्स प्रेडिकेट पी एक्स इज ट्रू। सेकेंड को हम रीड कर सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स फॉर विच प्रेडिकेट पी एक्स इज नॉट ट्रू। अगर हम देखें तो दोनों का मीनिंग सेम है, राइट? सो सेम हम मेथड फॉलो करेंगे और जो हमें गिवन प्रेडिकेट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। सो अगर हम इस पर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे इट विल बी लाइक, सबसे पहले हमें गिवन है फॉर ऑल एक्स, उसके लिए सबसे पहले नेगेशन का साइन, देन फॉर ऑल को हम कन्वर्ट कर देंगे देयर एग्जिस्ट में। एक्स वेरिएबल हमारा एज इट इज रहेगा। अगर आप सबको याद है सो हम डी मॉर्गन लॉ कैसे अप्लाई करते थे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट आ गया है। नेक्स्ट हमें गिवन है नेगेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्स। सो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, सो इस नेगेशन को हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास सिर्फ बचेगा एम्प्लॉय एक्स, और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एंड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स डॉट सुपरवाइजर नेम नॉट इक्वल्स टू ई डॉट नेम। सो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे नेगेशन ऑफ एक्स डॉट सुपरवाइजर नेम इज नॉट इक्वल्स टू ई नेम, राइट? उसके बाद वी हैव और, उसको हम एंड में कन्वर्ट कर देंगे। देन वी हैव एक्स डॉट जेंडर इक्वल्स टू मेल, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे नेगेशन ऑफ एक्स डॉट जेंडर इक्वल्स टू मेल। फाइन। सो ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल प्रेडिकेट है उस पर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, और आउटपुट में जो हमने ग्रीन कलर से लिया हुआ है एक्सप्रेशन वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट इतना हो गया। उसके बाद अब हमें, अगर हम इस ग्रीन कलर के एक्सप्रेशन को देखें, वी आर गिवन डेट नेगेशन ऑफ एक्स डॉट सुपरवाइजर नेम इज नॉट इक्वल्स टू ई नेम। उसको हम रीराइट कर सकते हैं एज एक्स डॉट सुपरवाइजर नेम इक्वल्स टू ई डॉट नेम, जो स्टार्टिंग में नेगेशन है और जो नॉट इक्वल का साइन है। सो इट विल बी लाइक, इतने पोर्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे एज एक्स डॉट सुपरवाइजर नेम इक्वल्स टू ई डॉट नेम। आगे का पोर्शन बिल्कुल सेम है। जेंडर में हमने सिर्फ दो कंसीडर किए हैं, मेल एंड फीमेल। सो अब हमें ऊपर दिया हुआ ग्रीन कलर के एक्सप्रेशन में डेट एक्स डॉट जेंडर इक्वल्स टू मेल इज नॉट ट्रू। सो इसमें ट्रू क्या होगा, एक्स डॉट जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। जब हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, एक अगर हम ऑप्शन नहीं ले रहे हैं तो वो सेकंड ही होगा, राइट? सो दो चेंजेस किए हमने, एक नॉट इक्वल टू का साइन और एक जेंडर को चेंज किया है फ्रॉम मेल टू फीमेल।
ये तो चेंजेस करने के बाद जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमने ब्लू कलर में गिवन है। अब सिर्फ हमें इस ब्लू कलर के एक्सप्रेशन को रीड करना है कि एक्सप्रेशन हमें क्या कह रहा है। उसको हम कैसे करेंगे? अगर हम स्टार्टिंग में देखें, हमें गिवन है ई डॉट नेम। ई जो है वो हमारा आउटपुट का टपल है जिसकी हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। सो अगर सिर्फ हम इतने पोर्शन को रीड करें, इट विल बी लाइक एक्स कोई और एम्प्लॉय है, उसका जो सुपरवाइजर है वो हमारा एम्प्लॉय है। अगर हम ई एंड एक्स दो एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, ई हमारा आउटपुट है, एक्स डॉट सुपरवाइजर नेम यानी कि जो एक्स है उसका जो सुपरवाइजर है, डेट मीन्स जो हायरार्की में उससे ऊपर आएगा, वो हमारा ई है। एंड एक्स डॉट जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, और जो हमारा एक्स है उसका जेंडर क्या है, वो फीमेल है। डेट मीन्स आउटपुट में हमारे पास ई आ रहा है और उसका सबऑर्डिनेट क्या है, फीमेल, राइट। नाउ अब हम उसको रीड कैसे करेंगे? हमें सिर्फ इतना याद रखना, ई हमारा रिजल्टेंट सेट है। सो स्टार्टिंग में हमें गिवन है नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स, सो इट विल बी लाइक देयर मस्ट नॉट बी अ केस दैट दिस एम्प्लॉय कंसीडर्ड, दैट इज ई, इज सुपरवाइजर ऑफ सम फीमेल एम्प्लॉय। ऐसे रीड करेंगे, बिकॉज अगर सिर्फ हम कंडीशन को देखें उससे वी कैन डिडक्ट दैट ई इज सुपरवाइजर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, राइट। बट आगे हमें गिवन है नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट, सो वी विल रीड इट एज देयर मस्ट नॉट बी अ केस दैट दिस एम्प्लॉय कंसिडर, दैट इज ई, इज अ सुपरवाइजर ऑफ सम फीमेल एम्प्लॉय। सो ई हमारा फीमेल एम्प्लॉय का सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए। सो हम इसको कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए जहां ई हमारा फीमेल एम्प्लॉय का सुपरवाइजर है। सो वी कैन से दैट आउटपुट में हमें वो सारे एम्प्लॉय के नेम मिलेंगे, वो सारे ई डॉट नेम मिलेंगे जहां वो सुपरवाइजर नहीं है किसी भी फीमेल सबऑर्डिनेट के, राइट। यही मतलब है कि फीमेल सबऑर्डिनेट नहीं होनी चाहिए। सो यही हमारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज नेम्स ऑफ एम्प्लॉय विद अ मेल सुपरवाइजर, इससे हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा। नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज विद नो इमीडिएट मेल सबऑर्डिनेट, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मेल सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं बट फीमेल नहीं हो सकते। थर्ड ऑप्शन इज नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज विद नो इमीडिएट फीमेल सबऑर्डिनेट, यही मिल रहा है हमें। सो इस तरह आप पूरी क्वेरी या पूरे एक्सप्रेशन को रीड कर सकते हैं। Thank you all for watching this video.